हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है दहेज के संबंध में। क्या गवर्नमेंट कर्मचारी दहेज को स्वीकार कर सकता है या दहेज के मामले में क्या-क्या निषेध है गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए, और दहेज को सीसीएस कंडक्टिंग रूल के अकॉर्डिंग कैसे परिभाषित किया जाता है, और दहेज के अंदर मिलने वाले उपहार किस प्रकार से होते हैं या किस प्रकार से प्रोहिबिटेड है, और दहेज के संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर उसका क्या परिणाम है अकॉर्डिंग टू सीसीएस कंडक्टिंग रूल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एवं हमारे जो नए साथी हैं उनसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। पॉइंट नंबर ए के अंदर बताया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी अकॉर्डिंग टू सीसीएस कंडक्टिंग रूल ना तो दहेज ले सकता है और ना ही दहेज दे सकता है। दहेज लेने के लिए ना ही किसी को उकसा सकता है, ना ही दहेज देने के लिए किसी को उकसा सकता है। ये सारी कंडीशंस एक गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए निषेध है। पॉइंट नंबर बी कहता है कि दूल्हा या दुल्हन के माता पिता अथवा संरक्षक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं कर सकता है। एक गवर्नमेंट कर्मचारी अगर इस प्रकार का करते करते हुए पाया जाता है या उसकी इस प्रकार की शिकायत उसके प्राधिकारी को प्राप्त होती है या उसके एम्प्लॉयर को प्राप्त होती है, तो वो उसकी जांच करवा करके उसके ऊपर सीसीएस कंडक्टिंग रूल के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, जो कि रूल नंबर 13A के अंदर बताया गया है। फिर हम बात करते हैं दहेज को सीसीएस कंडक्टिंग रूल के अकॉर्डिंग कैसे परिभाषित किया गया है। दहेज का तात्पर्य किसी संपत्ति अथवा मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देने अथवा देने के लिए सहमत होने से है। जो कि हमने पहले पॉइंट के अंदर बात किया है कि एक सरकारी कर्मचारी ना तो दहेज ले सकता है और ना ही दहेज दे सकता है, और ना ही दहेज लेने या देने के लिए किसी पार्टी को उकसा सकता है या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन नहीं कर सकता है। पॉइंट 2 के ए के अंदर बताया गया है कि विवाह हेतु एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किसी भी प्रकार के दहेज के रूप में देना मान्य नहीं है। पॉइंट बी के अंदर बताया गया है कि कथित पक्षों को विवाह के संबंध में किसी पक्ष के माता पिता अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी भी व्यक्ति को विवाह के समय या पहले या विवाह के पश्चात किसी भी समय इस प्रकार का करते नहीं कर सकता है एक सरकारी कर्मचारी सीसीएस कंडक्टिंग रूल के अकॉर्डिंग। ना तो विवाह से पहले, ना विवाह के दौरान, ना विवाह के पश्चात वह दहेज के रूप में किसी भी प्रकार की ना मांग कर सकता है, ना दे सकता है, और ना ही उसका समर्थन कर सकता है, ना ही किसी दूसरे को उकसा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेडिंग गिफ्ट्स, विवाह में उपहार। दूल्हा या दुल्हन को विवाह के समय स्वेच्छा से दिया जाने वाले उपहार अनुमेय हैं, किंतु कई ऐसे उपहार की एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखनी चाहिए। उपहार साधारण प्रकार का होना चाहिए और उसका मूल्य देने वाले की वित्तीय स्थिति के अनुरूप होना चाहिए, जो कि 1961 दहेज के प्रोहिबिटेड एक्ट है, जिसका सेक्शन नंबर 3 है, उसके अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अगर इसका एक सरकारी कर्मचारी उल्लंघन करता है तो उसके क्या परिणाम हैं। ऐसे कानूनी कार्यवाही के अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, जो कि डोरी प्रोहिबिटेड एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो भी उसके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं वो सब
एक सरकारी कर्मचारी पर लागू होती हैं। डाउरी डेथ। If a government servant is involved in a case of dowry death, it is a serious offence for action to be taken. See under the subject suspension in the section discipline rules. इस प्रकार का अगर करते पाया जाता है तो वह बहुत ही गंभीर अपराध है। एक सरकारी कर्मचारी के लिए दहेज हत्या में शामिल होना CCS कंडक्टिंग रूल के अकॉर्डिंग बहुत ही गंभीर अपराध है। इसी के साथ में आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी साथियों से आशा और उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।